वेलकम एवरीवन। वीकली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। हमने इस हफ्ते जो मार्केट में काम किया, किस तरीके से हम लोगों ने काम किया, चार्ट की कैसे साइकोलॉजी को हम लोगों ने समझाया और हम लोगों ने जो काम किया उसमें कुछ गलतियां भी हम लोगों ने करी हैं। वो गलतियों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं कोई भी एंट्री या कोई भी एग्जिट अगर मैं डिसाइड कर रहा हूँ उसके पीछे मैं चार्ट में क्या क्या चीजें देख रहा हूँ एंट्री करने से पहले या एग्जिट करने के बाद, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए क्योंकि मैंने 53 मिनट की जो वीडियो डाली थी वो आप लोगों ने उस पर 1000 से ऊपर का व्यू दिया, तो कहीं ना कहीं जो लॉन्ग वीडियोस हैं उसको आप लोग देख रहे हो और आपको लर्निंग का उसमें कुछ कॉन्सेप्ट मिल रहा है, तो इसलिए आप लॉन्ग वीडियो को देख रहे हो। तो आज की वीडियो की हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बट कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। रीजन कि जब हम लोग लाइव मार्केट में काम करते हैं तो लाइव मार्केट में बहुत सारी चीजें होती है जो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर पाता। दूसरा, आगे जो भी हम लोग लाइव क्लासेस वगैरह यानी कि जो लाइव वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा उसमें एक तो मैं प्री मार्केट एनालिसिस आपसे मैं डिस्कस किया करूंगा, उसके बाद मेरा एंट्री पॉइंट कहाँ पे है और एग्जिट पॉइंट कहाँ पे है, ताकि वीडियो को हम लोग 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर मैक्सिमम उसको कवर अप करें। रीजन हमारे पास वीकली एनालिसिस आती है तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पूरा एनालिसिस को समझने की कोशिश करेंगे कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था जो चार्ट में मैंने कोई डिसीजन लिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने, जैसे अगर आपको पता होगा कि 8 तारीख से मार्केट हमारा स्टार्ट हुआ है, 8 तारीख से हम लोगों ने काम किया, तो 8 तारीख को हमारा क्या प्लान था, उससे पहले आप लोगों को अगर याद हो 8 तारीख को हम लोगों ने एक कॉल साइड में ट्रेड लिया। तो कॉल साइड में ट्रेड लिया, वहां पे कुछ मिस्टेक थी। वो मिस्टेक क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लोग चार्ट को समझ लेते हैं। देखिए, अगर 5 तारीख को मार्केट में क्या हुआ है कि मार्केट ने एक डाउन साइड का मोमेंटम किया, उसके बाद धीरे धीरे करके बेस बना के डाउन साइड में फिर से अपना लोअर पॉइंट का ब्रेकडाउन किया और लोअर पॉइंट ब्रेकडाउन करके मार्केट ऊपर गया हुआ है। अब ऐसी कंडीशन में यहाँ के जो सेलर हैं, देखो वो तो आपके पास चार्ट में अवेलेबल नहीं है। ये मोमेंटम के बाद आपको इतना क्लियर हो गया कि चार्ट में अपर साइड में एसएल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, मार्केट ने लोअर पॉइंट का ब्रेकडाउन करने के बाद जो मार्केट रिकवर अच्छा कर जाए, अच्छा एक मोमेंटम कर जाए, खासकर अगर अपना करंट डे का हाई के ऊपर जाके मार्केट क्लोज कर दे, वो पॉजिटिव कंसीडर होता है। उसके बाद हम लोग प्लान तो करते हैं सेलिंग का, बाइंग का, लेकिन हमें चार्ट समझना पड़ेगा। तो अभी आपको क्या समझ में आया, चार्ट में यहाँ पे सेलर के एसएल नहीं है, मार्केट में अब केवल बायर बैठे हुए हैं। दूसरा, ऊपर की साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, तो अगले दिन हमारा क्या प्लान होता। अगले दिन हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो मुझे याद है कि मैंने यहाँ पे लॉन्ग साइड का एक प्लान किया। अब लॉन्ग साइड का प्लान हमने किस जगह पे किया था, ये जो कैंडल आपको दिख रही है, इस कैंडल के अंदर हम लोगों ने कहीं पे लॉन्ग साइड का एक प्लान किया हुआ था। मार्केट यहाँ से अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने एंट्री वगैरह बनाई, एंट्री वगैरह बनाने के बाद मार्केट यहाँ से लगभग 166 पॉइंट ऊपर गया हुआ है, लेकिन हमारी ना थोड़ी सी एंट्री गलत थी। एंट्री गलत क्यों थी वो मैं आपको समझाता हूँ। हालांकि हम लोगों ने मोमेंटम ये पूरा कैप्चर किया, वो भी मैं आपको समझाऊंगा इस चार्ट के बारे में, और यहाँ पे जो ये मोमेंटम आया हुआ है इसके बारे में भी मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने लॉन्ग साइड काम क्यों किया, नीचे के जो बायर हैं इन बायर को हम लोग टारगेट नहीं कर सकते। उसके बाद मार्केट में गैप अप के दौरान एक रेड कैंडल वगैरह का फॉर्मेशन होकर क्लोजिंग प्राइस के पास आया हुआ है। अब मेरी गलती यहाँ पे क्या थी, देखिए आप अगर अमूमन देखेंगे जिस जगह पे क्लोजिंग प्राइस पास में हो, ऊपर की साइड मार्केट में स्टॉप लॉस अवेलेबल ना हो, और खासकर मार्केट अगर देखो यहाँ पे क्या हुआ है ना, मार्केट ने यहाँ पे इस प्रकार का, यानी कि मोमेंटम बाइंग के बाद एक सेलिंग आई, फिर बाइंग के बाद एक रिट्रेसमेंट आया, बाइंग के बाद रिट्रेसमेंट करके मार्केट छोटा छोटा मोमेंटम करके गया है। एक तो चार्ट ये होता है। दूसरा चार्ट क्या होता है कि मार्केट ने यहां से लेके यहां तक नॉन स्टॉप रैली किया, उसके बाद छोटे छोटे मोमेंटम करके मार्केट कहीं पे एक रेंज बना के क्लोज हो गया। तो ऐसी कंडीशन में या इस प्रकार की कंडीशन में जब पहली कैंडल इस प्रकार की बने क्लोजिंग प्राइस के पास, या मार्केट और थोड़ा सा गैप अप ओपन होके थोड़ा सा रेड कलर की कैंडल बनाए, तो ऐसे में संभावना क्या होती है, स्टार्टिंग मोमेंटम में पहली कैंडल या 2 कैंडल के बाद कुछ इस प्रकार की रैली होती है, ऐसी रैली हो जाएगी। और जब ऐसी रैली होगी तो मार्केट एक बार बॉटम साइड में ब्रेकडाउन होगा और आसपास के जो बायर्स हैं उन बायर को निकाल के फिर मार्केट लॉन्ग साइड का मोमेंटम करता है। जैसे कि प्रीवियस डे का चार्ट था, वो मैं अभी आपको चार्ट दिखाऊंगा तो आपको इस रैली का मतलब समझ में आएगा। तो मेरी गलती क्या थी, मैंने इस प्रकार की कैंडल देखने के बाद क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जैसे मार्केट गया, मैंने यहाँ पे बाइंग कर लिया, वो थोड़ा सा मेरे लिए मिस्टेक था। अब ऐसे में क्या हो सकता था, ये चार्ट डाउन साइड में आके, क्योंकि नीचे 54,000 का नंबर आपको दिख रहा है, मे बी ये नंबर ब्रेकडाउन वगैरह अगर करने आता तो हम उस जगह पे नेट टू नेट लॉस के अंदर आ जाते। और ऐसी कंडीशन में जब एक बार मार्केट राउंड नंबर के नीचे चला जाता है और डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, तो मे भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर रिकवर ना करे, मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ और मोमेंटम कर दे। हम लोगों ने एंट्री जो बनाई थी वो एंट्री हमारी गलत थी। अब सर आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ से तो मार्केट ऊपर चला गया,
देखिए अगर मैं एंट्री इस जगह पे कहीं पे बनाता तब तो मार्केट के अंदर पैसा बना के डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग निकल जाते क्योंकि वन वे मूव मार्केट गया हुआ है। अदरवाइज हम लोगों ने जो एंट्री बनाई, एंट्री बनाने के बाद जब प्राइस ऊपर गया ना तो क्या होता है, जैसे देखिए पीछे के बायर अभी तक तो मार्केट ने टारगेट नहीं किए, यहाँ पे आने के बाद टारगेट होना चाहिए था वो भी मार्केट ने नहीं किया। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से डायरेक्टली ऊपर निकल गया। तो पहले मार्केट ने यहाँ पे कहीं पे अगर सेलिंग वगैरह स्टार्ट हुई होगी तो पहले पीछे के सेलर्स वगैरह को मार्केट ने निकाला, करंट डे के सेलर्स को निकाल के मार्केट आया। अब ये जो रैली आपको दिख रही है ना सर, ये रैली मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू करेगा तो कैसे करेगा, अगर मार्केट ऊपर चला गया, इन बायर को टारगेट करना है तो मार्केट कभी भी डायरेक्टली टारगेट नहीं करेगा, वो इस प्रकार का कुछ बेस वगैरह बना के अपने सपोर्ट पे आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करके बाइंग दिखा के फिर मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे टारगेट करे, और कभी कभी मार्केट यही चार्ट में नेक्स्ट डे भी टारगेट करता है। अब यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया कि चलो हम लोगों ने कॉल साइड में ट्रेड लिया, नीचे अभी मार्केट आया हुआ है, हम लोग स्टिल यहाँ पे वेट कर रहे थे। क्यों वेट कर रहे थे, उसका रीजन समझना पड़ेगा। जब मार्केट इस प्रकार की रैली अपर साइड में करे और नीचे स्टॉप लॉस पड़े हो, ऊपर की साइड कोई स्टॉप लॉस नहीं पड़ा हुआ है, तो मार्केट यहाँ से सेकंड अटेम्प्ट में इस प्रकार से आके गिर जाए या बेस वगैरह पे सपोर्ट बना के फिर गिर जाता है। लेकिन मैंने उस दिन ट्रेड क्यों नहीं काटा, क्योंकि जब मार्केट यहाँ से फॉल करके गया तो यहाँ पे जब ये वाली मोमेंटम हुई और मोमेंटम हो गया, जब ये रैली यहाँ पे बनने लगी ना तो फिर यहाँ पे मामला गड़बड़ हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं, मार्केट में एक जगह पे टाइम वाइज करेक्शन होता है, दूसरा प्राइस वाइज करेक्शन होता है। अब टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन का मतलब क्या है, सपोज मार्केट ने यहां से एक फॉल दिखाया और फॉल करने के बाद मार्केट को एग्जांपल मान लो यहां तक आना है, तो ये जो रैली पूरी होगी इसको हम लोग बोलेंगे प्राइस वाइज करेक्शन। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा करेक्शन क्या होता है, अब ये करेक्शन जो यहां तक होगा हो सकता है कि 4-5 कैंडलों के अंदर भी हो जाए, या फिर मार्केट डाउन साइड आके टाइम ले, थोड़ा सा फिर ऊपर जाए, फिर टाइम ले, फिर थोड़ा सा नीचे जाके टाइम ले और फिर मार्केट प्राइस वाइज करेक्शन करे। तो प्राइस वाइज करेक्शन मार्केट में हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट ने पीछे के बायर को जो यहाँ पे इनके एसएल पड़े हैं इनको टारगेट किए बिना प्राइस ऊपर गया, ऊपर आने के बाद प्राइस यहाँ से गिरे और गिरने के बाद ये वाली रैली के बाद ना मार्केट यहाँ पे ऐसे करके कंटिन्यू कर जाए, तब तो मार्केट में मैं मान लेता कि मार्केट डाउन साइड में आके हमारा एसएल हिट कर देता। लेकिन जब ये रैली बनी और रैली बनने के बाद जब प्राइस यहाँ तक आया ना, तो अब मैं यहाँ पे क्या हूँ, एसएल लेने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि अब थोड़ा सा और प्राइस नीचे चलेगा हम एसएल ले लेंगे। लेकिन जैसे ही ये वाली रैली हुई तो मैं कंसीडर करके बैठा हूँ अब मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर चला जाएगा। अब आपको लगेगा कि सर इसका क्या मतलब है, अभी मैं आपको चार्ट में ये वाली थ्योरी समझाता हूं। अब दूसरी बात, हम लोग मार्केट में ऊपर प्राइस गया, हम लोगों ने एग्जिट क्यों नहीं किया, क्योंकि एक तो प्राइस यहां पे आने के बाद टाइम वाइज करेक्शन हुआ तो हमारा जो प्रीमियम है वो डीके होना स्टार्ट हो गया, प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर गया। अब जब ये ऊपर चल रहा है तो ऊपर जाने के बाद देखो यही रैली अगर यहां से कंटिन्यू ऐसे चली जाती तब तो हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाते। लेकिन जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया ये वाले पॉइंट का, यहां से जब मार्केट ये रेंज में आने लगा ना, तो इसमें एक चीज हो गई कि अभी तो मार्केट डायरेक्ट नहीं गिरेगा क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट हुआ है। एक बार प्रीवियस डे का हाई ब्रेकआउट करने के लिए मार्केट जरूर जाएगा। अच्छा ऊपर भी गया, लेकिन जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो दोस्त यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट के बाद कोई ऐसी रैली नहीं करी जिसमें बायर को प्रॉफिट दिखाई दे। अगर इस पॉइंट पर मार्केट में बायर आए, या तो मार्केट छोटा मोटा प्रॉफिट दिखाता तो भी बात हो जाती कि मार्केट डायरेक्टली नीचे की तरफ यहाँ पे हिट कर सकता था। लेकिन ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने फिर से रेंज में गया और ऊपर जाने से पहले ही मार्केट रेंज के नीचे आ गया। अब ऐसे में क्या होता है ना, मार्केट वापस बायर को, अभी यहाँ पे जो बायर बैठे हैं वो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के बैठे होंगे, मार्केट ने अभी बायर को पैसा नहीं दिया। अब एक बार मार्केट ने फिर से ब्रेकआउट देना था, तो मैं इसीलिए प्राइस में बैठा हुआ था कि मार्केट यहां से जब ब्रेकआउट करके गया, ये दूसरा ब्रेकआउट, ये पहला ब्रेकआउट, नीचे से डबल बॉटम। अब मुझे यहाँ पे कंफर्म हो गया कि अब मार्केट में जितना पैसा बनना है बन चुका है। लेकिन ध्यान रहे इस प्रकार का स्लो ब्रेकआउट जब भी मार्केट हायर लेवल पे आए, करंट डे का हाई, ये मान लीजिए करंट डे का आपके पास हाई है ये वाला पॉइंट, और ब्रेकआउट से पहले मार्केट में ना इस प्रकार की कोई बॉटम बने, मार्केट नीचे कोई छोटा मोटा स्विंग बना के या सपोर्ट से स्विंग बना के मार्केट ऊपर जाने लगे और छोटा सा ही मोमेंटम करे, तो आपको इतनी जल्दी नहीं निकलना। आपको क्या करना है, फिर से वेट करना है कि मार्केट हो सकता है कि छोटा मोटा मोमेंटम और करे, वो बाद में करेगा। और जैसे ही ब्रेकआउट होगा ना, तो अब केवल और केवल इस प्रकार के चार्ट में बायर मार्केट में काम करने के लिए आ रहे हैं। और जैसे ही बायर आते हैं, मैंने अपना 480 का लेवल आपको बताया था कि 480 तक मैं वेट करूंगा। 480 के बाद मार्केट ने जैसे 514 का हाई लगाया, यहाँ पे रुकने लगा, मैंने जाके अपनी पोजीशन को यहाँ पे कट कर दिया था जब ये कैंडल नीचे आने लगी, क्योंकि मैं वहां पे समझ चुका था अब बायर मार्केट में जो आए ना, इनके स्टॉप लॉस कहां पे मिलेंगे, 54,200 के नीचे। और ये वाली जो कैंडल आई है ना, एग्जैक्ट 54,200 के पास आई, यानी कि यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉसेस पड़े थे सबको मार्केट ने ट्रिगर किया। ये रैली एक्सपेक्टेड है। इस प्रकार के रैली में अगर आपने बाइंग नहीं किया, और यदि मैंने यहाँ पे बाइंग नहीं किया होता,
डेफिनेटली मैं मार्केट में इसी जगह पे राउंड नंबर पे एक सेल करता, और इस प्रकार की सेलिंग में मैंने 900 पॉइंट के मोमेंटम कैप्चर किए हैं। वो केवल और केवल पेशेंस के बाद की स्टार्टिंग में कोई ट्रेड नहीं किया और बाद में अपने को ट्रेड करना है तो जाके हम ये रैली कैप्चर करते हैं। अब रही बात ये वाली रैली की, सर ये वाली रैली को थोड़ा सा समझाइए, एक्सप्लेन करिए। देखो मैं अब आपको ये वाली रैली थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे चार्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया, चार्ट में मैं आता हूँ, मैं आपको चार्ट में कुछ चीजें दिखाता हूँ कि मार्केट जब गिरेगा तो प्राइस वाइज या टाइम वाइज करेक्शन किस तरीके से मार्केट में परेशान करते हैं। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये वाली जो रैली हुई ना, ये वैलिड रैली है। वैलिड रैली क्यों है, डाउन साइड में मार्केट के अंदर कोई एसएल नहीं पड़े हैं। मार्केट ने एक मोमेंटम किया तो इस कैंडल में तो छोड़ दीजिए कि कोई बाइंग हुई होगी। छोटे छोटे बाइंग करके जब भी मार्केट ऊपर जाए और छोटी छोटी सेलिंग करके मार्केट आए तो आप उसको रिट्रेसमेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, जो भी बाइंग वगैरह हो रही थी मार्केट में नीचे आया, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाने के बाद अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे किसी ने बाइंग किया होगा, उसको मार्केट ने क्या प्रॉफिट दिखाया, केवल छोटा सा प्रॉफिट दिखाया, लेकिन प्रॉफिट दिया नहीं और जाके मार्केट ने अपना स्विंग का ब्रेकडाउन किया। तो इसके रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है बिकॉज डाउन साइड में मार्केट में एसएल नहीं है। तो अभी आपने कौन सा चार्ट देखा जिसमें डाउन साइड में एसएल नहीं है, तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है सर, प्राइस के वाइज करेक्शन करके छोटा सा टाइम लिया और टाइम वाइज करेक्शन करा, नीचे एसएल नहीं है तो आप कंटिन्यूएशन में मार्केट में काम कर लें। मार्केट इतना ही ऊपर जाएगा गारंटी नहीं है, लेकिन मार्केट में आपको कॉल साइड में पैसा बनेगा। एक चार्ट आपने समझ लिया। अब ये चार्ट समझिए, क्या ऊपर कोई एसएल है, नहीं है। क्या डाउन साइड में कोई एसएल है, यस, बायर के एसएल मार्केट में पड़े हुए हैं। तो बायर के स्टॉप लॉस तो आपको मार्केट में दिख रहे हैं, लेकिन इन बायर से पहले आप ये सोचिए कि यदि यहाँ पे कोई बायर बैठा है तो क्या मार्केट इस स्विंग का ब्रेकडाउन करेगा, क्योंकि ऊपर 54,000 का नंबर है। मार्केट ने गैप अप दिया, गैप अप के बाद एक हाई लगा के धीरे धीरे मार्केट ने रिजेक्शन कैंडल बनाया, अब क्लोजिंग प्राइस पास में है, तो क्या पॉसिबिलिटीज है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन होगा। अब बायर के एसएल तो यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पे वेट करोगे नहीं कि सर मार्केट नीचे आ जाए। देखिए राउंड नंबर का ब्रेकडाउन हो चुका है, राउंड नंबर का ब्रेकडाउन हो गया। अब यदि मार्केट में डाउन ऊपर की तरफ एसएल नहीं है, बायर के एसएल मार्केट में पड़े हुए हैं, यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है, या तो डायरेक्टली मार्केट यहाँ पे इनको टारगेट करे। एक कंडीशन तो ये है कि डायरेक्टली टारगेट करेगा तो आप ऊपर की तरफ मोमेंटम में ट्रेड कर लीजिए। एक तो तरीका ये है। कभी कभी ना मार्केट डायरेक्ट टारगेट नहीं करता। डायरेक्ट अगर टारगेट नहीं कर रहा तो मार्केट में क्या हुआ, कोई भी पैटर्न बना के अगर ऊपर गया, जैसे ये करंट डे के हाई तक मार्केट गया। अब यहाँ पे आपको कैंडल्स को देखिए, छोटी छोटी कैंडल का मतलब क्या होता है, यानी कि ग्रीन कैंडल अपर साइड में कोई जा रही है तो बायर के लिए ये स्ट्रॉन्ग एक कंफर्मेशन होता है। किस चीज का, उनको थिंकिंग का, सोचने का मौका मिल जाता है, ट्रेड करने की उनको सोचने का मौका मिल जाता है। तो ऐसे में बायर्स मार्केट में आ जाते हैं। अगर छोटी छोटी रैली आपको दिखाई दे रही है, वो रैली सस्टेन नहीं करेगी। मार्केट 2-3 कंडीशन बनाएगा डाउन साइड आने में। अब डाउन साइड आने की 2-3 कंडीशन होती है, लेकिन मार्केट क्या करेगा, डाउन साइड आएगा। डाउन साइड आया, अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, 54,000 के नीचे आके फिर से वापस 54,000 के ऊपर गया ना। नीचे बायर के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। सर सेलर की स्टॉप लॉस तो आपको भी यहाँ पे दिख रहे होंगे कि सर सेलर की स्टॉप लॉस पड़े तो मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया। मार्केट ने बिकॉज यहाँ के बायर को कोई वार्निंग नहीं दिया, केवल 54,000 के नीचे तो आया। लेकिन आपको ध्यान रहे, जब भी क्लोजिंग प्राइस के पास राउंड नंबर होता है तो बायर केवल और केवल स्विंग ब्रेकडाउन के पास या फिर इसके नीचे कोई इंपॉर्टेंट नंबर होगा तो वहां जाके एग्जिट करेंगे। मार्केट ब्रेकडाउन पे एग्जिट नहीं करेंगे। मार्केट ने एक छोटा सा सपोर्ट वगैरह बनाया, उसके बाद डायरेक्टली मार्केट फॉल हुआ और नीचे कहां तक आया, इन सभी बायर को मार्केट ने टारगेट कर लिया, जिन बायर की बात हम कर रहे थे। तो अब सवाल यह आता है कि क्या सर यहाँ पे हम लोग कॉल साइड का ट्रेड करें या फिर हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड करें। देखिए इस प्रकार के चार्ट में हम लोग बायर को टारगेट नहीं करते हैं। अगर मार्केट राउंड नंबर वगैरह का ब्रेकडाउन कर जाए, कोई स्विंग का ब्रेकडाउन कर जाए तो कॉल साइड का ट्रेड ले लो। दूसरा कोई इंडेक्स आपका सपोर्ट कर जाए तो कॉल साइड का ट्रेड ले लो। जैसे कि 2 तारीख का सितंबर का चार्ट हम देखते हैं निफ्टी के अंदर। ये वाले इंडेक्स ने कौन सा गया, ये रहा चार्ट। 2 तारीख के इंडेक्स में क्या हुआ, मार्केट ने 54,000 का राउंड नंबर और क्लोजिंग प्राइस दोनों का ब्रेकडाउन किया। निफ्टी के चार्ट में क्या हुआ है, अब आप निफ्टी के चार्ट के बायर को ध्यान से देखें। क्या यहाँ पे जो बायर बैठे हैं ये धीरे धीरे रैंडम बायर वगैरह मार्केट में आ गए, ये अब अपनी पोजीशन कहाँ पे देंगे, 24,500 के पास। या तो ये यहाँ पे पोजीशन देंगे, कब देंगे, डायरेक्ट मोमेंटम के अंदर। एक तो कंडीशन ये है। दूसरा तरीका क्या है, या तो मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद जैसे ही अपना क्लोजिंग प्राइस ब्रेकडाउन करेगा, अब इनको 24,500 का वेट करने की जरूरत नहीं है। मार्केट यहीं पे ब्रेकडाउन के नीचे वो सारे के सारे जो ट्रेडर हैं वो निकल जाएंगे। या फिर इनके अगर देखो प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी होती ना,
मार्केट इतना गिरता नहीं। कई लोग बोलते हैं ना कि सर प्रॉफिट बुकिंग हो गई होगी, इनको तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। भाई पोजिशनल ट्रेडर भी मार्केट में काम करते हैं और इसके अलावा भी कई जगह पे मार्केट में काम होती है। यहाँ पे अभी तक क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है, अब इसको मार्केट को ऊपर जाना है। तो एक इंडेक्स ने राउंड नंबर और क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया, दूसरा इंडेक्स क्लोजिंग प्राइस का या तो सपोर्ट ले और इसको ऊपर जाना है तो या तो सपोर्ट से पहले ही मार्केट घूम जाए, ताकि सपोर्ट देखकर बायर मार्केट में एंट्री ना बना पाए, इसीलिए मार्केट सपोर्ट से पहले घूम जाएगा। यहाँ पे आपको बात क्लियर हुई। तो एक तो चार्ट मैंने आपको ये बताया, दूसरा एग्जांपल एक तो मैंने आपको ये समझा दिया। अब देखिए यहाँ पे कौन सा चार्ट था, ये वाला चार्ट। अब यहाँ पे चार्ट में भी सेम, ये जो वैलिड एंट्री है, क्यों है वैलिड एंट्री? मैंने अभी जो पीछे चार्ट समझाया, क्या नीचे डाउन साइड कोई एसएल थे इस चार्ट में? नहीं थे, बायर के एसएल नहीं है, मार्केट ने लेकिन यहाँ पे ब्रेकडाउन किया। आप कॉल साइड के अंदर ट्रेड कर लीजिए, कॉल साइड में ट्रेड हुआ। अब ये जो मार्केट ऊपर गया, उस मार्केट में क्या फर्क था? वो ऐसे गिर के नॉन स्टॉप रैली करके फिर मार्केट में मोमेंटम होता है। इसका मोमेंटम कैसे है? प्राइस एक्शन बनाता हुआ प्राइस ऊपर गया, उसके बाद फिर करेक्शन, यानी कि आसपास के सेलर वगैरह को निकालने के बाद फिर से मार्केट ने सेलिंग वगैरह इनवाइट किया, और इनवाइट करने के बाद मार्केट फिर से ऊपर जाता है, परेशान करके फिर लास्ट में मार्केट ने रिकवरी कर दी। अब आप इस चार्ट को सोचिए, जिस चार्ट में डाउन साइड में एसएल नहीं है, आपको लॉन्ग साइड में ट्रेड करना है। क्यों करना है? यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है क्लोजिंग प्राइस का। क्लोजिंग प्राइस का प्रीवियस डे लो निफ्टी ने ऑलरेडी सपोर्ट लिया हुआ है, इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया था। अब आपको आसपास के बायर्स, इससे जो सेलर है, उनको टारगेट करना है। अब आसपास के जो सेलर होते हैं ना, इसमें भी बहुत कंफ्यूजिंग होती है कि मार्केट में कई स्विंग है, तो उसके थोड़े से कॉन्सेप्ट अलग होते हैं कि उनको आसपास का मतलब क्या होता है। आसपास का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट की ओपनिंग कैसे हुई, तो उसमें 2-3 कंडीशन को देखकर हम फिर आसपास के लोगों को टारगेट करते हैं। इसने टारगेट कहां तक किया? ये जो 800 के पास जो स्विंग बना हुआ है, यहां से जो मार्केट में सेलिंग हुई, जो रैंडम प्लेयर आए उनको निकाला। निकालने के बाद इस रैली में जो बायर आए थे उन सभी को परेशान किया। फिर से मार्केट ये सपोर्ट एरिया पे आया हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट के बाद फिर से बाइंग दिखा के मार्केट उनको निकाल के फिर कंटिन्यू करके ऊपर गया। तो ये जो ट्रेंड है ना, ये वैलिड है। एक चार्ट और देखो। अब ये वाला चार्ट में क्या फर्क है? सर ये जो मार्केट में चार्ट जो डाउन साइड में है ना, एक्चुअली में ये ट्रेड डाउन साइड में आना नहीं चाहिए था। यहाँ पे मार्केट को क्या करना चाहिए था? यहाँ से अपर साइड की रैली करनी चाहिए थी। ये जो मोमेंटम डाउन साइड में आया, ये मोमेंटम नहीं होना चाहिए था। मार्केट देखो नीचे बायर आप टारगेट नहीं कर पाओगे, ओपनिंग के बाद नीचे की तरफ आया। अब इस चार्ट में और उस चार्ट में क्या फर्क है? अगर इस दिन वाला ट्रेड आपने 4 तारीख का ध्यान में रखा हो, तो 4 तारीख को मैंने आपको निफ्टी का कैंडल दिखाया था कि वहां पे कैंडल बहुत, यहाँ पे कैंडल बड़ी बनी थी और बैंक निफ्टी में छोटी कैंडल बनी थी। 4 तारीख का चार्ट कहाँ गया? ये रहा। निफ्टी के चार्ट में क्या था? कैंडल बहुत शार्प है, तो यहां से क्या करेगा? इसका ये रिट्रेसमेंट करेगा। यहाँ पे क्या था? मार्केट ने ये ब्रेकडाउन वगैरह किया और ब्रेकडाउन करके मार्केट डायरेक्ट ऊपर गया। अच्छा, 8 तारीख को हम लोगों ने क्या किया है? 8 तारीख को जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने कॉल साइड में ट्रेड किया था, लेकिन हमारी एंट्री गलत थी। एक्चुअल में अपने को एंट्री या तो यहाँ पे करनी थी या फिर अपने को सेलिंग साइड के सेटअप पे काम करना था। सेलिंग साइड के सेटअप पे क्यों काम करना था? ऊपर एसएल नहीं है, नीचे के बायर को अभी तक मार्केट ने टारगेट नहीं किया, क्लोजिंग प्राइस के सपोर्ट से मार्केट ने नॉन स्टॉप रैली करके ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे जब आप सेलिंग करोगे तो ये पूरा ट्रेड आप मार्केट में कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद मार्केट ने फिर यहाँ पे अपना लोअर पॉइंट का ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करके फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो ये जो वैलिड हुई ना रैली, अब ये वैलिड रैली है। क्यों वैलिड रैली है? देखिए, मार्केट को इनको टारगेट करना था, स्टार्टिंग में नहीं किया, कोई बात नहीं। उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का जो सपोर्ट लिया ना, तो मैंने आपको क्या बताया? इन बायर को या तो डायरेक्टली निकाला जाए या आसपास के बायर को, या फिर इन बायर को कैसे निकाला जाए? पॉजिटिव ट्रेंड के बाद जब मार्केट अपना लोअर लेवल ब्रेकडाउन करेगा, तो अब ये ट्रेड में नहीं बैठेंगे, ये चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? साइकोलॉजिकली इनके पास मार्केट पॉजिटिव हो चुका था। उसके बाद अगर मार्केट इतना ऊपर जाके करंट डे का लो ब्रेकडाउन करे, तो उनके लिए वो नेगेटिविटी होती है, वो ट्रेड छोड़ के चले जाएंगे। तो 8 तारीख को हम लोगों ने कॉल साइड में काम किया। ये ट्रेड का भी मैंने आपको बता दिया कि ये भी कैप्चरेबल है। अच्छा, 9 तारीख को हम लोगों ने क्या काम किया? तो 9 तारीख को क्या गलती करी? अगर आपको याद हो, 9 तारीख को यहाँ पे हम लोगों ने सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई किया। क्यों किया? देखिए, अब इसको लिए ना आप छोटा सा चार्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। एक चार्ट, जैसे कि मैंने आपको पीछे एक चार्ट बताया, डाउन साइड में अच्छा फॉल होने के बाद कोई चार्ट पुल बैक करे और पुल बैक के बाद मार्केट अपना करंट डे का लो ब्रेकडाउन कर जाए। अच्छी रैली का मतलब 350 पॉइंट, 400 पॉइंट की, 500 पॉइंट की रैली हुई और ब्रेकडाउन कर जाए। ब्रेकडाउन के बाद यदि ये चार्ट घूमकर अपने हायर लेवल के पास आ जाए या हायर लेवल को क्रॉस कर जाए, तो ऐसे में 2 संभावनाएं होती हैं। जैसे कि ये चार्ट हमारे लिए पॉजिटिव होता है, उसी प्रकार से कोई लेवल यहाँ पे फिर से ब्रेकडाउन करके मार्केट जब टॉप पे गया, तो अभी तक तो ये रैली नहीं हुई तो पॉजिटिव है, लेकिन इतनी बड़ी रैली होके
मार्केट इस प्रकार की सेलिंग कर दे तो वो चार्ट फिर नेगेटिव हो जाता है। दूसरी बात, इस प्रकार की जो रैली में देखिए, अगर किसी ने यहाँ बाइंग किया, किसी ने यहाँ बाइंग किया, यहाँ पे किसी ने डबल टॉप बॉटम पे बाइंग किया, तो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल जब मार्केट में बनती है तो आसपास के तो आपको पता लग गए कि बायर भी मार्केट में निकल गए होंगे। लेकिन मार्केट में कुछ प्लेयर होते हैं जो अपना एसएल नहीं देते। क्यों नहीं देते? उनको आदत होती है एसएल ना देने की, उनको आदत होती है मार्केट में होप ट्रेडिंग करने की। तो जब मार्केट इतना पॉजिटिव हुआ और मार्केट अचानक से गिर जाए तो ना वो उनको क्या होता है, लॉस कट करने का मौका नहीं मिलता। वो सोचते रह जाते हैं कि ये क्या हो गया, फिर वो थोड़ा सा इंतजार करते हैं, मार्केट नीचे आता है ना, अब वो लॉस कैरी करके जाएंगे, वो मार्केट में लॉस नहीं देने वाले। यहीं पे समझते हुए हम लोगों ने काम क्या किया कि हम लोग डाउन साइड में सेल साइड के सेटअप पर काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर बैठा होगा, पहली बात तो वो एक स्मार्ट मनी बैठा है। दूसरी बात, ये जो स्मार्ट मनी बैठा है, अगले दिन एक्सपायरी है तो मे बी वो केवल और केवल राइटिंग वगैरह के लिए मार्केट को इस प्रकार की मोमेंटम करवा के लाया हो कि मैं अगले दिन सेलिंग करके पैसा बनाऊंगा। तीसरी बात, इस प्रकार की रैली में अगर आपको सेलर को टारगेट करना है तो एक्चुअली में यहाँ पे जो सेल ऑर्डर होते हैं ना रिटेलर के, जल्दी लगते नहीं है, क्योंकि पैनिक मोमेंटम में मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में अचानक से गिरे तो सोचने समझने का मौका मिलता ही नहीं है, तो सेलर मार्केट में आ नहीं पाते। इसी वजह से हमने सेलर को ना टारगेट करते हुए, क्योंकि सेलर के स्टॉप लॉस तो थे ही नहीं, हम लोगों ने डाउन साइड का काम किया। अब इस चार्ट में हमारी गलती क्या थी? पहली बात तो हम लोगों ने एंट्री यहाँ पे किया, लेट एंट्री किया। हमको एक्चुअली में एंट्री यहाँ पे करना चाहिए था, लेकिन वाकई में क्या यहाँ पे एंट्री करके हम लोग काम करते हैं? अब उसके पीछे का कंसेप्ट आप समझिए कि मैंने ट्रेड तो किया, छोटा सा मोमेंटम प्रॉफिट यहाँ पे अपना छोटा सा रैली बना, जो भी हमारे को मिला वो हम लोग कैप्चर करके निकल गए। क्यों निकल गए हम लोग मार्केट से? हमारा टारगेट ऐसा तो नहीं कि इंट्राडे में बहुत बड़ा मिल गया हो। देखिए, अगर मार्केट कभी भी इस प्रकार से छोटी छोटी कैंडल बना के डाउन साइड में आता है तो उसमें ना मार्केट में पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है कि मार्केट रिवर्स कर जाएगा, अगर छोटी छोटी कैंडल बना के आ रहा है। इसीलिए मैंने अपने ट्रेड को यहाँ पे काट दिया। उसके बाद मार्केट में कुछ था भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि राइटिंग हो रखी है तो मार्केट ज्यादा नीचे जाएगा नहीं, वो ब्रेकडाउन के बाद फिर से रिकवर कर जाएगा। तो ओवरऑल मार्केट ने अपने आप को साइडवेज रखा। एक तो कहानी ये है। अच्छा, दूसरी बात, जो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, ये जो मैं एंट्री की बात कर रहा था, मैंने एंट्री क्यों मिस करी है? यहाँ पे ऐसा क्या था कि मैंने एंट्री मिस करी? एक्चुअली में ओपनिंग तो जोन के पास हो गया तो यहाँ पे डायरेक्टली सेलिंग होनी चाहिए थी। अब आप 9 तारीख के चार्ट में, इस वाले चार्ट में देखिए, निफ्टी के चार्ट में, यहाँ पे अब आप देखिए, यदि मैंने कंसीडर किया, क्या कंसीडर किया, यहाँ पे स्मार्ट मनी की पोजीशन है, इसकी ओपनिंग तो बिल्कुल ठीक मिली है कि ये नीचे कंटिन्यू करेगा। लेकिन निफ्टी जिस प्रकार से गैप दे के गया है इतनी बड़ी फॉल के बाद, यहाँ पे एक डाउट क्रिएट हो गया कि स्मार्ट मनी वाकई में है या नहीं है। तो ऐसे में क्या था, प्रीवियस डे का हाई पास में है और बैंक निफ्टी के अंदर क्या है, प्रीवियस डे का हाई दूर है। अब ये क्या हुआ, पास में ओपन हुआ है, हाई भी इसका बहुत पास में है, मार्केट ने पहली कैंडल के पास से बेस बना के ऊपर जा रहा है। इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि मार्केट अपना डे हाई का ब्रेकआउट करके ये वाले स्विंग के ऊपर चला जाए, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ये नहीं कह रहा हूं कि टोटल चला जाए, लेकिन मार्केट चला जाए। क्यों चला जाए? एक तो करंट डे कैंडल, देखो कैंडल जो होती है ना, इस प्रकार की जो कैंडल होती है जिसमें पहले कैंडल के रेंज में ही प्राइस रुके, तो जैसे ही मार्केट रुकेगा ना तो कम से कम डे हाई का ब्रेकआउट डेफिनेटली मार्केट करता है। और खासकर कब, जब इस प्रकार का गैप मिल जाए और प्रीवियस डे हाई मिले तो मार्केट, ये वाला जो इंडेक्स है ना, ये मार्केट ऐसे करके प्रीवियस डे हाई के ऊपर चला जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि मार्केट गिरे। तो यही पॉसिबिलिटीज को समझते हुए मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई। तो ये डिसिप्लिन का पार्ट है सर। जब आप अपना कैपिटल 5 से 6 बार खो देते हो, 5 से 6 बार अपना अकाउंट ब्लॉक कर देते हो, तब जाके एक डिसिप्लिन ट्रेडर का जन्म होता है। उससे पहले डिसिप्लिन ट्रेडर का जन्म नहीं होता, वो केवल सोचता रहता है। तो यहाँ पे मैंने डिसिप्लिन को समझते हुए, ट्रेड छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, जब प्राइस ने लोअर लो का फॉर्मेशन के बाद छोटी छोटी कैंडल बना के जब कंफर्म यहाँ पे दे रहा है, तब जाके मैंने यहाँ पे देखा कि मार्केट ने हाई नहीं निकाला। अब ये वाले हाई के बाद एक नया हाई चाहिए था, मिल गया। नए हाई के बाद लोअर पॉइंट ब्रेकडाउन चाहिए था, मिल गया। अब यहाँ पे मैं कंफर्म हो गया कि मार्केट अब जाके थोड़ा सा डाउन साइड की रैली करेगा, लेकिन मार्केट उतना गिरा नहीं। मार्केट ने अपने आप को भी रेंज में रखा, क्योंकि मार्केट में एक्सपायरी देता उस दिन इसका निफ्टी का। तो निफ्टी की एक्सपायरी के अंदर क्या हुआ, राइटिंग हो चुकी थी, इस वजह से मार्केट में बड़े मोमेंटम देखने को नहीं मिले। तो इस दिन हमने छोटा सा मोमेंटम कैप्चर करके मार्केट से निकल गए। ठीक है, ये चार्ट आपको क्लियर हो गया। अब इस चार्ट में आ जाइए, अगले दिन हमने क्या काम किया वो चार्ट को आपको देख के समझ में आएगा। अभी फिलहाल चार्ट का एंगल क्या है, मार्केट में सेलर आए, सेलर के बाद मार्केट में धीरे धीरे करके मोमेंटम ऊपर की साइड गया हुआ है। 200 के आसपास मार्केट ने क्लोज किया, नीचे 54,000 का नंबर है। चलो, बायर और सेलर दोनों चार्ट में बैठे हुए हैं। अगर मार्केट में बड़ा गैप अप खुल गया तो पहली बात आपका क्या यहाँ पे रोल हो गया, बायर को तो अब आप टारगेट नहीं कर सकते, तो बाइंग का सिग्नल तो खत्म, क्योंकि चार्ट में बड़ा गैप अप है। अब बच गए सेलर। भाई सेलर जो मार्केट में बच गए, ये वाले जो सेलर हैं, अब आप सोचिए, जो मार्केट में क्लोजिंग प्राइस के पास सेलर बैठा हो, या जो मार्केट में यहाँ पे कोई सेलिंग वगैरह करके बैठा हो, क्योंकि ओपनिंग के जस्ट बाद ही रेड कैंडल बन गई,
तो क्या ये रेड कैंडल प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल हो सकती है? क्योंकि गैप अच्छा है तो प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल आपको देखने को मिल गई। अब सेलर मार्केट में बैठे हैं, होप में बैठे हैं, क्या सोच के बैठे हैं, यहाँ पे रेंज के अंदर में बायर और सेलर दोनों काम करते हैं। क्लोजिंग प्राइस पे बायर और सेलर दोनों आते हैं। सपोज मार्केट गैप अप खुल गया और आपको रातों रात एक अच्छा प्रॉफिट मिला, तो बायर ने तो कर लिया प्रॉफिट बुक, तो बायर को टारगेट करने का काम तो आप भूल जाइए, बच गए सेलर। ये सेलर होप में बैठे हुए हैं कि मार्केट गैप अप खुला, पहली मिनट में ही रेड कैंडल बन गई। अब इनको उम्मीद क्या है कि मार्केट हो सकता है कि नीचे आ जाए, तो ये अपना एसएल कब देंगे? जब तक मार्केट यहाँ पे डे हाई का ब्रेकआउट ना करे, जब तक मार्केट 54,500 का ब्रेकआउट ना करे, क्योंकि 54,500 के नीचे आया है। तो अभी सेलर होप में बैठे हुए हैं। इस दिन हमने मार्केट में लॉन्ग साइड में ट्रेड किया क्योंकि बायर प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, सेलर मार्केट में होप में बैठे हुए हैं। आप नीचे साइड में मोमेंटम कर नहीं सकते। ऐसी कंडीशन में हमने निफ्टी का चार्ट भी देखा और 10 तारीख में निफ्टी का चार्ट भी क्या था, एक छोटा सा गैप अप वगैरह बना के देखे गया। तो इसमें हमारे पास क्या था, लॉन्ग साइड का ट्रेड। निफ्टी ने पहली कैंडल का बेस बनाया। अभी मैंने पीछे क्या बताया, इस प्रकार की कैंडल जिसका हाई पास में हो और पहली कैंडल में बेस बनाए तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट हाई ब्रेकआउट कर देगा, मार्केट हाई ब्रेकआउट कर देगा। अब दूसरा इसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ा लो कि हाई प्रोबेबिलिटी कैसे होगा, ऊपर 25,000 का नंबर आपको दिख रहा होगा। ऐसे में मार्केट में अगर बायर, देखो नीचे बायर की स्टॉप लॉस नहीं है, मैं कहता हूं कि मार्केट को डाउन साइड में आना है, तो मार्केट कैसे आएगा? डाउन साइड में मार्केट को आने के लिए बायर के एसएल चाहिए, तभी मार्केट डाउन साइड में आएगा ना। तो बायर आ गए, फिर डे ब्रेकआउट के बाद बायर आ गए, 25,000 का नंबर ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट में बायर आ गए। अब मार्केट में जब बायर आएंगे तो ऐसे में बायर जब आ रहे हैं तब तक आप मार्केट में क्या करोगे, पैसा बना के मार्केट से निकल जाओगे, तब तक आपका पैसा बन चुका होगा। उसके बाद फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक डाउन साइड की मोमेंटम किया, फिर मार्केट रिट्रेसमेंट करता है, धीरे धीरे करके मार्केट टोटली नीचे आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया, बायर के एसएल नीचे नहीं है, प्रॉफिट बुक हो गई। अगर मार्केट को गिरना है तो पहले बायर को बिठाना पड़ेगा। अब वही आपकी अपॉर्चुनिटी होती है कि बायर को बिठाने का मतलब एसएल क्रिएशन के पार्ट में आप पार्टिसिपेंट करो और मार्केट में पैसा बना के निकल जाओ, क्योंकि ऊपर एसएल है नहीं और मार्केट को फर्दर ऊपर जाना है तो वो मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए, वरना यहाँ पे जो बायर बैठे हैं मार्केट ने उनको टोटली निकाल दिया बायर को। यही सोचते हुए उस दिन हमने बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग साइड के ट्रेड में काम किया और टॉप लेवल पे कहीं पे जाके हम लोगों ने अपनी पोजीशन को एग्जिट किया था। तो ये वाला चार्ट भी आपको क्लियर समझ में आ गया। अच्छा, इस दिन भी हमने कोई गलती करी थी क्या? अगर इस दिन की मैं चार्ट में बात करूं, मैं वापस इस वाले चार्ट में आता हूं, तो इस दिन क्या हमने कोई गलती करी थी? पहली कैंडल रेड बनी है ग्रीन कलर की 10 तारीख के चार्ट में। 10 तारीख के चार्ट में यहाँ पे कौन सी बनी है, छोटी। पीछे क्या बनी थी, निफ्टी में बड़ी बनी थी और बैंक निफ्टी में छोटी। तो ऐसी जगह पे मार्केट में जब बड़ा रेड कैंडल बना है, पहले कैंडल का सपोर्ट है, हम लोगों ने यहाँ पे बाइंग जब करी है, तो मेरे हिसाब से जो बाइंग होनी चाहिए थी ना, वो या तो यहाँ पे होनी चाहिए थी या फिर वो कहीं यहाँ पे होनी चाहिए थी, क्योंकि बड़ी कैंडल बनी। या तो ये रिट्रेसमेंट करके फिर नीचे आएगा, थोड़ा सा ब्रेकडाउन वगैरह करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया क्योंकि मार्केट को ना डाउन साइड में आना ही था। लेकिन वो चीज हमें पता नहीं होती कि मार्केट डाउन साइड में पहले आएगा कि बाइंग जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे सपोर्ट बना के काम करते हैं। उसके 2-3 रीजन होते हैं। एक तो मैंने आपको पीछे चार्ट में समझाया, बड़ी कैंडल के बाद निफ्टी अपने कैंडल का सपोर्ट ले रहा है, 25,000 का नंबर है। सिमिलर टाइम पे ये जो प्राइस कंसोलिडेट हुआ है, इसका कंसोलिडेशन देखो कि किसके नीचे हुआ है। क्या यहाँ पे कोई राउंड नंबर है क्या? 54,500 का ये एक राउंड नंबर है। इसी के नीचे जब प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है और बायर को ट्रैप करना है तो मार्केट को इसका ब्रेकआउट देना पड़ेगा। जब इसका ब्रेकआउट देगा तो मार्केट क्या करेगा, कम से कम करंट डे के हाई पे जाएगा। जब करंट डे के हाई पे जाएगा तो अगला लेवल आता है 590 का, मार्केट वहां तक भी जाएगा। उसके बाद हो सकता है मार्केट में कोई सेलिंग आपको देखने को मिले। तो ये 2-3 पॉइंट को कंसीडर करके हम लोगों ने लॉन्ग साइड में ट्रेड किया। ठीक है, इतना डिटेल में हम लोग चार्ट में बात नहीं कर पाते वहां पे क्योंकि टाइम नहीं होता। अब ये वाला चार्ट है 11 तारीख को। हमने 11 तारीख को जो ट्रेड किया वो बिल्कुल गलत ट्रेड था, सेलिंग साइड का ट्रेड किया। हालांकि ट्रेड हमने गलत किया, लेकिन जब भी हम मार्केट में गलत होते हैं तो गलत होने के बाद जब हम एसएल भी लेते हैं ना, वो छोटे एसएल लेते हैं। जस्ट इसके ऊपर 640 के आसपास मैंने अपना एसएल रखा था। मार्केट से छोटा सा स्टॉप लॉस 28,000 रुपए के आसपास या 32,000 रुपए के आसपास में काट के निकल चुका था। मुझे जेन्युइन में काम जो करना चाहिए था वो यहाँ कहीं पे करना चाहिए था, क्योंकि ओपनिंग प्रीवियस डे लो के पास जब भी डायरेक्ट ओपनिंग होती है तो मार्केट में एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से अगर मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल बनाए, कोई बड़ी सी रेड कैंडल बन गई, छोटा मोटा ग्रीन कैंडल बन के क्लोजिंग प्राइस अगर पास में है तो उसका ब्रेकडाउन मार्केट कर सकता है। उसी प्रकार से प्रीवियस डे लो पे डायरेक्ट ओपनिंग के बाद अगर क्लोजिंग प्राइस पास में है, पीछे कोई स्विंग पास में है, तो यहाँ पे मार्केट एक लॉन्ग साइड का मोमेंटम कर सकता है। उसके अंदर हम लोग वहां पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिया तो कितनी कंडीशन है लॉन्ग साइड जाने की।
प्रीवियस डे लो का डायरेक्ट ओपन, दूसरा राउंड नंबर अपर साइड में है, यहाँ पे 54,500 का राउंड नंबर आपको दिख रहा होगा, तीसरा प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस भी पास में है, और चौथा यहाँ पे जो मेजर स्विंग यानी कि जो रैंडम सेलर बैठे होंगे, ये रैंडम सेलर मार्केट के अंदर बैठे हैं, तो इनको ही टारगेट करने के लिए हम लोग लॉन्ग साइड का प्लान यहाँ पे बना सकते थे, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया, तो एक तो अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो कि हम लोगों ने मिस कर दिया। बाद में आके जब हमने ट्रेड किया वो ट्रेड टोटली गलत था, लेकिन गलत होने के बाद जब अपने को एहसास हो जाता है कि हम लोग गलत हो गए हैं, हम लोग ट्रेड काट के निकल जाते हैं। क्योंकि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मार्केट में डाउन साइड में, जैसे कि इस वाले चार्ट में आप देखिए कि डाउन साइड में बायर ज्यादा बैठे हैं कि सेलर बैठे हुए हैं। मार्केट की ओपनिंग होती है, मार्केट ने जो लो लगाया वो कहां पे लगाया, 400, तो 500 का नंबर तो ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो चुका है। लेकिन गैप को देखते हुए हम कंसीडर कर रहे थे कि मार्केट में बायर पोजीशन छोड़ के नहीं जाएगा, हम लोग गैप डाउन को कंसीडर करके चल रहे थे। लेकिन जरूरी नहीं है कि गैप डाउन के अंदर मार्केट बायर को आज ही टारगेट करे, हो सकता है नेक्स्ट डे मार्केट टारगेट कर सकता है, ये पॉसिबिलिटीज होती है। तो ओपनिंग तो हमने छोड़ दिया, उसके बाद यहाँ पे जाके हम लोग सेल कर रहे हैं, ये थोड़ा सा हमारा सेलिंग गलत था, तो मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाके अपने आप को क्लोज कर गया। रीजन, इस प्रकार की गैप डाउन में जो है ना कंफ्यूज हो गए बायर, तो जल्दी मार्केट में आ नहीं पाए, और जब बायर आए नहीं तो मार्केट ने उनको हिट नहीं किया, मार्केट डायरेक्टली ऊपर चला गया। अच्छा, इस दिन भी आपको दिख रहा होगा ये सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे ही 54,500 का नंबर है, तो यहाँ पे बायर की पोजीशन ज्यादा थी, बायर की पोजीशन ज्यादा थी। अब रही बात कि इन बायर को निकालने के लिए मार्केट में जैसे सेलर और बायर को निकालने के 2 से 3 कंडीशन होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, 12 तारीख यानी कि प्रीवियस डे के चार्ट में ये आ गया 12 तारीख का चार्ट। देखिए क्या क्या मैंने देखा, एक तो जो मार्केट इस प्रकार का गैप अप दे, नीचे बायर के एसएल पड़े हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस प्रकार से मार्केट में एक सपोर्ट आइडेंटिफाई करता हूँ, तो 0.61% मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट नंबर होता है। मार्केट का विक भी वहीं पे बना हुआ है, तो निफ्टी ने ओपनिंग के बाद डाउन साइड का एक मोमेंटम किया, तो यहाँ पे 0.61% का एरिया का एक तो सपोर्ट मिल गया। अब यहाँ पे इसका गैप दूर है, सेंसेक्स भी मार्केट के अंदर काफी अच्छा मोमेंटम करके बैठा है, ऊपर 82,000 का नंबर है, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम करे। एक तो ये समझ में आ गया। दूसरा, एक इंडेक्स ने ओपनिंग के बाद, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, देखो क्लोजिंग प्राइस अगर पास में है तो मार्केट ऐसे करके ब्रेकडाउन वगैरह देगा, ब्रेकडाउन करके पीछे के जो बायर्स है ना, इनको निकालने के जो 2-3 तरीके होते हैं। तो कभी कभी मार्केट क्या करता है, टोटली ना निकाल के केवल उनकी साइकोलॉजी चेंज करके मार्केट उनको निकाल देता है। बायर निकल गए, जैसे ही मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे जो कैंडल बनी, हम लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया, लेकिन ये बाइंग थोड़ी सी गलत थी। हमारी एक्चुअल में बाइंग यहाँ पे होनी चाहिए थी, क्योंकि इस प्रकार की कैंडल एसएल हंटिंग का काम करती है। मार्केट में अगर ये कैंडल पे एसएल होते तो मार्केट सेकंड अटेम्प्ट में नीचे आता, नहीं है तो मार्केट फिर यहाँ से नीचे आना था, लेकिन मार्केट ने जैसे ग्रीन कैंडल बनाया, आप यहाँ पे एंट्री कर लीजिए, मार्केट में कम से कम डे हाई तक का आपका टारगेट मिल जाएगा। हमने मार्केट के अंदर एक नॉन स्टॉप रैली कैप्चर किया, रैली कैप्चर करके फिर धीरे धीरे निकल गए। अब देखिए प्राइस जब ऊपर जा रहा है, बहुत स्लो एंड स्टडी मोमेंटम करके जा रहा है, इस वजह से हमें ट्रेड को छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि मार्केट अभी भी रेंज के अंदर है। वापस मार्केट रेंज में आ जाए तो इस वजह से हम लोगों ने ट्रेड को यहाँ पे काटा, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट में मोमेंटम हुआ भी नहीं, पूरे दिन मार्केट फिर अपने आप को साइडवेज बना के गया। अब ये जो साइडवेज मार्केट है ना सर, ऐसे में आपको क्या दिख रहा है, चार्ट में बायर ज्यादा दिख रहे हैं कि सेलर ज्यादा दिख रहे हैं? चार्ट में बायर के स्टॉप लॉस ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने इस प्रकार की रैली करके ऊपर गया हुआ है। अब बात आ गई 2 दिन की, 12 तारीख को मार्केट ओपन हुआ, सैटरडे संडे की छुट्टी है, तो अगर ये बायर प्रॉफिट बुक करके निकल गए हैं तो केवल और केवल मार्केट में गैप अप वगैरह खुलना चाहिए। अगर गैप डाउन खुल के मार्केट रिकवर कर जाता है तो समझ लो कि प्रॉफिट बुक करके जा चुके हैं, फिर मार्केट में लॉन्ग साइड का मोमेंटम होगा। अगर मार्केट में कोई आसपास थोड़ा सा गैप अप वगैरह खुल जाए, फ्लैट खुल जाए, यहाँ कहीं खुल जाए, तो जब तक ये वाले बायर को मार्केट नहीं निकालता तब तक मार्केट में लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी में काम करना मुश्किल है। या तो मार्केट गैप अप खुल के कंटिन्यू ऊपर चला जाए और 55,000 का नंबर ब्रेकआउट कर दे, तो बायर वहां पे एंट्री कर ही नहीं पाएगा नॉन स्टॉप मोमेंटम में। लेकिन सर अगर बायर यहाँ पे हैं तो बहुत बड़ा गैप अप नहीं खुलना चाहिए, आसपास कहीं पे खुल के मार्केट एक बार ब्रेकडाउन करके फिर मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा अलग बना हुआ है। निफ्टी का चार्ट कैसे बना हुआ है, नहीं निफ्टी का चार्ट भी सेम है, बस उसका थोड़ा सा हायर पॉइंट ऊपर है, बाकी तो यहाँ पे भी साइडवेज है। तो इस ब्रेकआउट पे जो बायर आए होंगे, 25,000 के सपोर्ट पे जो मार्केट में बायर आए होंगे, इनको टोटली तो हम टारगेट अभी नहीं कर सकते जब तक मार्केट बड़ा गैप डाउन ना दे। बड़े गैप डाउन में तो हो जाएगा कि मार्केट डायरेक्टली नीचे चला जाए, ठीक है ना। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट वगैरह या यहाँ कहीं पे ओपन होता है तो ऐसे में इनको ब्रेकडाउन, कम से कम एक इंडेक्स को स्विंग का ब्रेकडाउन करना पड़े। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पता लगे ये खुल गया फ्लैट और इस वाले इंडेक्स ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट में क्या हुआ, इसका गैप अप बड़ा है, ये हो सकता है कि छोटा मोटा मोमेंटम केवल यहाँ पे आके क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करे या सपोर्ट ले, तो ये रिवर्सल कर सकता है। फिर मत सोचना कि सर ये भी स्विंग ब्रेक करेगा, एक इंडेक्स ने कर दिया ना बस उसका काम खराब होगा, और जिसने इंडेक्स ने ब्रेकडाउन किया समझ लो बायर उसी इंडेक्स में थे, दूसरे इंडेक्स में बायर नहीं थे।
यहाँ तक कि मैंने आपको सारी चीजें समझाई। पूरे वीक हम लोगों ने कैसे काम किया, कहाँ पे गलती करी, कहाँ पे एंट्री हमारी गलत थी, एग्जिट के पीछे हमारा सोच क्या होता है, क्या हमारी साइकोलॉजी होती है, वो सारी चीजों को समझाते हुए मैंने आपको काम किया हुआ है। तो ये पूरा चार्ट आपको मैंने समझाया। वीडियो अगर पसंद आया हो, क्योंकि ये वीडियो भी बड़ी हो गई है, वीडियो को पहले वाले 53 मिनट की वीडियो की तरह सपोर्ट करना, ताकि मैं आपको जब समझाऊं तो मैं डिटेल में समझाऊं, फिर मैं वहां पे टाइमिंग की दिक्कत ना करूं। तो एक तो वीडियो आपके पास वीकली एनालिसिस वाली आ गई, एक तो पेंडिंग वीडियो है जो आप लोगों ने मेरे को 1000 व्यूज दिए, तो वो तो आपका पक्का हो चुका है वीडियो। ऑपरेटर मार्केट में कैसे काम करते हैं, हाउ ऑपरेटर वर्क, तो एक वीडियो तो आपकी पक्की हो गई। उसके अंदर में डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, क्या इंडिकेटर यूज करते हैं, वो किस तरीके की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। कंपोनेंट वगैरह के बारे में समझाऊंगा। दूसरा वीडियोस चार्ट में आप लोगों ने बोला कि सर चार्ट की साइकोलॉजी पर वीडियो चाहिए, कहां पे क्या थिंकिंग बन रही है, हिडन थिंकिंग क्या बन रही है। यदि आपको वो वीडियो चाहिए, मुझे इस वीडियो पर सपोर्ट करना। सपोर्ट कैसे करोगे, यदि आप लोगों ने 400 व्यूज भी देते हो ऑन एन एवरेज, ठीक है, मुझे पता है कि 300-400 व्यूज आते हैं, अगर आपने केवल अपना काम कर दिया वीडियो को शेयर करके एक बार, तो ऑलरेडी मार्केट में 800 व्यू तो कम से कम पक्के हो जाएंगे, यानी कि 1000 व्यूज पार हो जाएंगे। आज ये वीडियो आप देख लीजिए, आपको साइकोलॉजी के ऊपर एक डिटेल वीडियो मिलेगी, जो कि लगभग 1 से सवा घंटे की वीडियो होगी। यदि मुझे जरूरत पड़ेगी कि उस वीडियो को और बड़ा करना है, मैं उस वीडियो का 2 पार्ट डाल दूंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, ताकि आपको 1-1 घंटे की 2 वीडियो मिल जाए, 2 घंटे का पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। डिटेल में चार्ट की साइकोलॉजी समझाऊंगा, पीछे के कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट लेके आऊंगा, जहां पे मुझे लगता है कि इस तरीके की साइकोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट देना पड़ेगा। आप सपोर्ट दीजिए, मैं 2-2 घंटे की वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर।